हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। आखिर प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर क्या और किस प्रकार से उम्मीद किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि सरकार तीनों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे तीनों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है सरकार। तो दोस्तों, अभी अभी आप लोग 2 दिन पहले का एक न्यूज देखे होंगे कि माननीय हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में एक नोटिस जारी किया सरकार को। अब यह नोटिस किस प्रकार का था, क्या है, चलिए इसके विषय में पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर उसके बाद में हम ये समझते हैं कि सरकार कैसे तीनों तरफ से घेरने वाली है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। चलिए तो देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट ने एक नोटिस सरकार को जारी किया और यह नोटिस आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित था। यह नोटिस किस प्रकार का था, तो उसमें दिखाया गया कि इंदुभाल तिवारी द्वारा, ठीक है, 14 मार्च सन 2023 को एक याचिका दायर किया गया था हाई कोर्ट में और उस याचिका को आपके 16 मार्च 2023 को रिसीव कर लिया गया, या आप कह सकते हैं उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 21 मार्च 2023 को इसकी पहली सुनवाई आई और सुनवाई के बाद सरकार ने एक नोटिस सरकार को जारी किया। अब ये नोटिस क्या था, ठीक है, नोटिस में यह था कि माननीय हाई कोर्ट ये जानना चाहती है कि सरकार आखिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती क्यों नहीं दे रही है या क्या कारण है कि लेट हो रहा है। इसके संबंध में सब कुछ ब्यौरा माननीय हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा है। और दूसरी बात यही बता दूं, 21 तारीख के सुनवाई के बाद इसका जो अगला डेट पड़ा हुआ है वह आपके 2 मई का पड़ा हुआ है। अब इसका इंतजार हम लोग कर सकते हैं कि सरकार अपने बयान में क्या क्या लगाती है, क्या नहीं लगाती है। तो चलिए उस पर भी हम लोग कुछ अपने तरफ से अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, जब आप जानते हैं कि हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है यह जानने के लिए कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती क्यों नहीं लाई जा रही है, क्या कारण है इसके पीछे, ठीक है, तो सरकार कहीं ना कहीं अपने बयान में कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। अब सरकार अपने बयान में क्या कह सकता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लिया जाए। हो सकता है कि सरकार हाई कोर्ट को यह बता दे कि छात्र और शिक्षक का अनुपात समान है, ऐसा भी तो अपना उत्तर दे सकता है, ऐसा भी तो अपना जवाब दे सकता है। या फिर वो ये कह सकता है कि हम इसलिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं दे रहे हैं, या ऐसा ये भी कह सकता है कि हम इसलिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं दे रहे हैं, हम पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ये भी कह सकता है। या मानकर चले कि कोर्ट की अवमानना करे सरकार, ऐसा हो नहीं सकता कि कोर्ट की बात सरकार ना माने, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। चलिए यहां पर चर्चा कर लेते हैं। अगर सरकार छात्र और शिक्षक का अनुपात समान बताती है तो यह जो याचिका दायर की गई थी, इस याचिका के दायर करने का कुछ आधार भी था और आधार यही है। आधार क्या था, प्राथमिक शिक्षक की भर्ती में या फिर आप प्राथमिक शिक्षकों की बात करें तो प्राथमिक में कुल 5,80,084 के लगभग इसका सीट जो है सृजित किया गया था, पद इसके सृजित किए गए थे, जिसमें बताया जा रहा है कि अभी भी इसमें 2.5 लाख पद लगभग खाली हैं, जो कि आपके सृजित पद से लगभग 45% पद अभी खाली हैं। और एक बात आप और जानते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अनुच्छेद 26 में यह कहा गया है कि कोई भी सरकार हो अपने विभाग का वो सृजित पद का 10% पद अपने पास रोक कर रख सकती है। कहने का मतलब कोई भी सरकार हो किसी भी विभाग का, ठीक है, किसी भी विभाग का जो सृजित पद होंगे उसका 10% पद अपने पास रोक कर रख सकती है। लेकिन आप यहां देख रहे हैं जो रिक्त पद है वो तकरीबन 2.5 लाख के करीब में है और ये 45% का अनुमान लगाया जा रहा है। और सरकार रोक कर कितना रख सकती है, 10%। कहने का मतलब अगर सरकार इसमें रोक कर रखना भी चाहेगी तो लगभग 50,000 पद अपने पास रख सकती है। लेकिन 50,000 से ऊपर जो रिक्त पद हैं उसे तो सरकार को देना ही पड़ेगा। तो अगर सरकार कहीं ना कहीं अपने बयानबाजी में इस प्रकार से कोर्ट को कुछ इस प्रकार से कहना चाहती है कि हमारे पास पद नहीं है, छात्र और शिक्षक का अनुपात समान है, तो उसके लिए यहां पर यह आधार पहले से बना हुआ है, ठीक। इसी का विवरण लेने के लिए माननीय न्यायालय ने सरकार को नोटिस जारी किया है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं। अगर सरकार ये कहती है कि हम पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर लेंगे, उसके बाद हम वैकेंसी देंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए एक लाभदायक ही सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि जब न्यायालय से चर्चा पर चर्चा होगी इस बात का, तो कहीं ना कहीं इसका एक निश्चित समय निर्धारित किया जाएगा, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं एक राहत भरी बात होगी। ठीक है दोस्तों, अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की बात सरकार करती है तो
न्यायालय द्वारा जरूर कुछ न कुछ उसको एक आदेश जारी किया जाएगा कि इसकी एक निश्चित समय सीमा निर्धारित किया जाए। तो कहीं ना कहीं हमें ये समय देखने को मिल जाएगा कि हाँ, इतने समय पर आयोग का गठन होगा, इतने समय पर विज्ञप्ति जारी होगी, इतने समय पर आगे क्रियाकलाप होगी। तो कुल मिला जुलाकर अब जो हो रहा है वह सही हो रहा है। अच्छा, हमने इस पे क्यों चर्चा किया कि सरकार तीन तरफ से घिर रही है, चलिए उस पर भी चर्चा कर लिया जाए। देखिए दोस्तों, जैसा कि कहा गया है, किसी न किसी परिस्थिति के लिए कोई एक संयोग होता है, उसके संयोगों का एक संगम होता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी परिस्थिति के लिए एक संयोग होता है, एक संगम होता है स्थितियों का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आप अगर कहें तो तकरीबन 4 से 5 साल हो गया हमारे बीच में प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली। लेकिन अब हुआ क्या, देख रहे हैं, तीन तरफ से हम घिरने की बात क्यों किए, अब यहां पर समझ लेते हैं हम। पहली बात, सरकार के सामने आ रहा है क्या, चुनाव। क्या आ रहा है, चुनाव। पहली स्थिति तो यह होगी, सरकार के सामने आ रही है चुनाव, और कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा विपक्ष वाले जरूर बनाएंगे। और यह वर्तमान सरकार यह कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा मुद्दा हमारे विपक्षियों के पास हो। तो इनसे बचने के लिए सरकार, इनसे बचने के लिए इस भर्ती को लेकर जरूर कहीं ना कहीं विचार करेगी। चुनाव की बात तो आप समझ रहे हैं, चुनाव धीरे धीरे सामने आ रहा है, ठीक, वो कहीं ना कहीं भर्ती को लेकर जरूर विवश होगा, सोचने के लिए जरूर कहीं कहीं मजबूर होगी सरकार। अच्छा, चुनाव की बात कर लेते हैं। दूसरी बात ये जो कानूनी तौर तरीके से दबाव में आ रही है वो हाई कोर्ट द्वारा। आप देख ही रहे हैं कि हाई कोर्ट द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, अब इससे कहीं ना कहीं सरकार न्यायालय द्वारा भी दबाव में बन रही है। अच्छा, तीसरी बात जो है वह है आपका, हमारे आपके बीच जो हमारे साथी बंधु थे, जो हमारे आपके बीच जो साथी थे, जो इस समय लखनऊ में अनवरत धरने का आगाज कर चुके हैं, यह भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मायने रखेगा सरकार को मजबूर करने के लिए। कहने का मतलब इसमें अब आपका शामिल हो गया धरना भी। और एक चीज ये भी बता दे दोस्त, धरने में आप लोग जरूर जाए और उसमें जरूर सहभागिता अपनी बनाए और कंटिन्यूटी बनाए रखें, क्योंकि अब सरकार चुनाव से तो धीरे धीरे करीब आ ही रहा है। दूसरी चीज, कानूनी तौर तरीके से माननीय हाई कोर्ट का भी दबाव बन रहा है। और तीसरी चीज, अगर यदि हम लोग मिलकर धरने द्वारा सरकार पर दबाव बना ले गए तो कहीं ना कहीं हमारी सफलता 100% सुनिश्चित हो जाएगी और सरकार पूरा विवश हो जाएगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को देने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग समझदार हैं, मेरे ख्याल से हमारी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक। अंतिम में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार कहीं ना कहीं चारों तरफ से घिर रही है, बस हम लोग को एक काम जारी रखना है, प्रदर्शन। लखनऊ में जो हमारे भाई बहन धरना में सहभागिता लिए हैं, जो धरना में सम्मिलित हैं, झेल रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें हम सभी लोगों को एकजुट होकर चलना चाहिए। हम यही सबसे अपील करते हैं कि सभी लोग वहां पर पहुंचे, जरूर पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्त, इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।